आज की हमारी कहानी है माँ का फर्ज। गांव में चौराहे पर खचाखच भीड़ लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कैसे हो गया। कुछ लोग तो सहमे थे, कुछ मन ही मन चिंतित, तो कुछ लोग सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ, भगवान का शायद यही फैसला था। और दुर्गा अपने घर के आंगन में चुपचाप एक टक देखे जा रही थी अपने बेटे की लाश को, जिसका पंचनामा करने पुलिस जुटी थी। दुर्गा का छोटा बेटा और बहू एक ओर सहमे खड़े थे। पुलिस के सवालों से वो पसीने पसीने हुए जा रहे थे। पुलिस दुर्गा से भी बयान लेना चाहती थी, पर वह मौन एक टक जाने कहाँ खोई थी। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अतः पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दुर्गा के दो बेटे थे, दुखिया और सुखिया। पति भरी जवानी में ही दो बेटों को दुर्गा के साथ छोड़ स्वर्ग सिधार गया था। दुर्गा मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पालन लालन करती रही। बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजना शुरू किया, पर यथा नाम तथा गुण। सुखिया तो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन बड़ा बेटा दुखिया पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता था। साल दो साल स्कूल जाने के बाद जैसे तैसे वह बड़ा होता गया। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती गई। वह स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता और आवारागर्दी करने लगा था। स्कूल मास्टर दुर्गा से शिकायत करते, पर दुर्गा के वश की बात नहीं रही कि वह बेटों को सुधार सके। दुखिया का रास्ता बदल गया। कई बार वह छोटी मोटी चोरी में पकड़ा भी गया। अतः दुर्गा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे उसके राह पर छोड़ दी। पर जैसे जैसे आंखें बंद करने से आई बाढ़ कम नहीं होती, वैसे ही दुर्गा के लिए दुखिया मुसीबत बन गया। आए दिन उसकी हरकतों के किस्से सुन सुनकर परेशान और दुखी रहने लगी। इसके विपरीत दुखिया शांत स्वभाव का समझदार और जिम्मेदार लड़का था। वह भी भाई को समझाने की कोशिश करता, पर सब व्यर्थ है। कभी कभी दुखिया शराब के नशे में धुत गांव की गलियों में हुल्लड़बाजी करता, दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की पर ताने कसता या दादागिरी कर दुकानों में अपना धौंस जमाता। धीरे धीरे गांव वालों पर वह हावी होने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह आतंक का पर्याय हो गया। दुखिया गांव से भी गायब रहने लगा। कहा जाता क्या करता आदि सब बातें दुर्गा ने अब पूछना भी बंद कर दिया। वह जब भी आता नशे में धुत रहता। गांव वाले उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते। लोग उसके रहते तक भयभीत रहते कि जाने कब किसके साथ झगड़ा बवाल मचा दे। पर माँ का हृदय तो नहीं मानता। दुखी और परेशान होने के बावजूद भी दुर्गा ने अपने बेटे के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। दुखी हृदय से ही सही, वह अपने बच्चे के लिए द्वार खुली रखती, कुछ खाने को देती। दुखिया आकर माँ की गोद में सो जाता या बेहोश हो जाता, और दुर्गा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती, आंसुओं का घूंट पीकर रह जाती। क्या यही सपना देखा था मैंने तेरे लिए, ऐसा सोच सोचकर दुखी होती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पर दुखिया के आदत व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। दिन ब दिन वह और बिगड़ता चला गया। दुर्गा भी बुढ़ी होती चली थी, अतः उसने अपने छोटे बेटे सुखिया की शादी कर दी। सुखिया इधर उधर कुछ काम धंधा कर अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ का पोषण करने लगा। एक बार दुखिया कहीं बाहर से आया। उस दिन वह बहुत खुश था। उसने शराब भी नहीं पी थी। अपने साथ वह एक मोटी रकम लेकर आया था, जिसे दुर्गा को देते हुए बोला, ले माँ, इसे रख ले, और घर में जो भी चीज नहीं है वह तू अभी जाकर खरीद ला। दुर्गा अचंभित हो जाती है और कहती है, इतना पैसा कहाँ से आया रे? दुखिया ने कहा, माँ, मैंने एक जगह नौकरी कर ली है। यह सुनकर माँ की ममता खुश हो गई। बेटा कुछ सुधर रहा है, घर में पैसे भी देने लगा है। दूसरे दिन दुखिया वापस हो गया और कुछ दिनों बाद पुनः लौट आया। दुर्गा ने देखा कि दुखिया कुछ गोली का सेवन कर रहा है। वह पूछ बैठी, तू यह कैसी दवाई खा रहा है? बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
दुखिया ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। डॉक्टर ने ताकत की गोली दी है। दुर्गा कुछ पल रुककर बोली, संभल कर रहा कर बेटा, बाहर जगह अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर और उस मुए शराब को मुंह मत लगाना। दुर्गा को क्या पता था कि दुखिया शराब तो छोड़ दिया, पर वह नशीली दवाइयों का आदी हो चुका है और बुढ़ी अनपढ़ माँ को धोखा दे रहा है। अगली बार दुखिया फिर घर आया तो उसके साथ कुछ व्यक्ति थे जिन्हें दुखिया अपना सहकर्मी बताया और अपने यहाँ रात खाने सोने की व्यवस्था करवाया। दुखिया उस दिन घर में नहीं था, कहीं बाहर गया था। अतः दुर्गा ने अपना बिस्तर बहू के साथ लगा लिया और दुखिया अपने दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में सो गया। आधी रात होने को आई तो दुर्गा की बहू की नींद खुल गई। वह पानी पीने जैसे उठी तो कुछ फुसुर फुसुर की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह दबे हुए कदमे से उस कमरे की खिड़की तक आई जहां दुखिया के दोस्तों के साथ था। उसने देखा वे ताश की गड्डी सामने रख धीरे धीरे कुछ बतिया रहे थे। एक वाक्य सुनकर वह चौंक पड़ी। कोई कह रहा था, 1 सप्ताह के अंदर हमें यह काम हर हाल में करना होगा। बुधिया किसी भी तरह हमें वहां बम लगाना ही होगा, वरना बॉस का कहर हम पर बरसेगा। उसका जी जोरों से धक धक करने लगा। वह वैसे भी चुपचाप आकर सो गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अनजानी आशंका से बार बार कांप उठती। दूसरे दिन निर्धारित समय पर वे लोग चले गए। जब सुखिया घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे सभी बातें कह सुनाई। सुखिया सब सुनकर सन रह गया। वह समझ गया कि उसका भाई कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर अवैध धंधा कर रहा है। इस बात की पुष्टि आवश्यक थी। वह अपनी ओर से उस पर नजर रखने लगा। अगली बार दुखिया जब फिर आया तो सुखिया ने उसकी गैरहाजिरी में उसके सामान की तलाशी ली तो देखता है कि कुछ नक्सली साहित्य, कुछ नशे की गोलियां और 2-4 पिस्तौल एक बैग में रखी है, जिसे बड़े एहतियात से अपने एयर बैग में रखा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह सामानों को वैसा का वैसा ही रख दिया। एक दिन सुखिया दुर्गा से बोला, माँ, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा बेटा नक्सली गिरोह में शामिल है या आतंकवादी हो गया है तो तू क्या करेगी? दुर्गा कहने लगी, क्यों रे, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहीं तू दुखिया के बारे में? और वह आशंकित हो उठी। नहीं माँ, मैंने यूं ही पूछ लिया था। सुखिया माँ की बात को टालने की कोशिश करने लगा, पर दुर्गा ने बेटे का झूठ पकड़ लिया। अतः वह कुरेद कुरेद कर पूछने लगी और सुखिया को सब बताना पड़ा। सुनकर दुर्गा सन्न रह गई। तभी इतनी मोटी रकम लाता रहा वह और हमें पाप की कमाई खिलाता रहा। ऐसा सोचकर वह मन ही मन क्रोधित होने लगी। बोली, बेटा तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा माँ, कहते हुए सुखिया चला गया। दुर्गा जानती थी आज दुखिया आने वाला है, इसलिए वह रसोई में कुछ काम करने लगी। वह आज कुछ विशेष व्यंजन बनाने लगी जो दुखिया को बचपन से ही पसंद था। दुखिया नियत समय पर घर पहुंचा। दुर्गा खुश होकर बोली, बेटा तू आ गया? हाँ माँ, ये लो कुछ पैसे हैं, सुखिया और बहू को दे देना, जरूरत की वस्तुएं ले आएंगे। वो तो ठीक है बेटा, चल तू पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, आज बड़ा शुभ दिन आया है। क्यों, आज कोई विशेष बात है माँ? हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। दुखिया कहने लगा, क्या आज मेरा जन्मदिन है? अच्छा माँ, पर तूने कभी बताया नहीं। परिस्थितियां ही ऐसी थी बेटा, पर अब तू बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, सोचा जन्मदिन में तेरी पसंद का पकवान बना लूं।
ऐसा कहते हुए दुर्गा खीर, पूरी, पकौड़े आदि ले आई। दुखिया हाथ मुंह धोकर, गोली खाकर भोजन करने बैठ गया। दुखिया बड़ा मग्न होकर खाने लगा। खाना खाकर दुखिया दुर्गा की गोद में सिर रखकर सो गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। दुर्गा उसके बालों को सहलाती रही। उसके आंसू टप टप बह रहे थे। आज उसने सचमुच एक माँ का फर्ज अदा किया था। दुखिया सोया था हमेशा के लिए। बाद में पुलिस छानबीन में पता चला कि दुखिया नक्सलीवादी संगठन में शामिल हो गया था और नशीली दवाइयों का धंधा भी करता था। उस दिन दुर्गा माँ काली की मूर्ति के आगे सिर झुका दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। माँ, मुझे क्षमा करना, अपने ही घर का चिराग बुझाया है मैंने, ताकि हजारों घरों के चिराग जगमगाते रहे। माँ, उसकी आत्मा को शांति देना। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।